बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन जी सुम्मा आमीन। आज संडे का दिन था तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाया जाए। फिर दिल ही दिल में सोचा जी क्यों ना आज मैं चाइनीज़ राइस बनाऊँ, और साथ ही मैंने सोचा जी इसके साथ हम बनाएंगे जी चिकन मंचूरियन, जो दोनों साथ मिलकर बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर चाइनीज़ राइस बनाएं और चिकन मंचूरियन ना साथ में हो तो बिल्कुल भी नहीं मज़ा आता। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। तो सबसे पहले जी मेरे पास ये ना 3 पाव के करीब ये चावल थे, ठीक है, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था और पानी भी मैंने चूल्हे पे रख दिया था। मैंने कहा बहुत जल्दी से काम करना है, वरना जो है ना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो आप सब बहन भाई हैं जो वो फिर फुल वॉच नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए जी पानी मैंने चूल्हे पे पहले चढ़ा दिया था, पानी को बॉयल आ गया था। मैंने चावलों को 2 से 3 पानी मैंने इनको वॉश किया, फिर मैंने चावलों को डाल दिया। अच्छा जी, जब देखें जी चावल जो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल 100% जो है ना वो कुक हो जाएं, तो फिर ही हम इनको उतारेंगे। ये देख लें कि आप चावल जो है ना वो माशाल्लाह से कुक हो गया। अभी थोड़ा सा इनमें थी कसर बाकी, तो मैंने कहा जी अभी सारे मुकम्मल तौर पे कुक हो जाए तो फिर मैं इनको स्टेन करती हूँ। अच्छा जी, चावलों को मैंने स्टेन करके रख दिया, वो मैंने नहीं दिखाया, मैंने वो नहीं शूट किया। मैंने कहा जी वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट करना है। अच्छा जी, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख लिया, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और इसमें मैंने डाला है जी 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया। और ये जो मैं पेस्ट आपको दिखा रही हूँ ना, ये है जी मैंने 3 टमाटर लिए थे और साथ ही मैंने उसमें डाल दिया था जी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। मैंने कहा कि थोड़ी सी स्पाइसेस तो होनी चाहिए। अच्छा, जब इनका पानी खुश्क हो गया ना मुकम्मल, टमाटरों का और सब्ज़ मिर्चों का, इनको भूनना बहुत ज़रूरी था। अगर इनको भुना ना चाहे ना तो इनका कच्चापन जो है ना वो चावलों में आता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल देसी अंदाज बन जाता है। अच्छा जी, जब ये इन्होंने ये देखे जी ऑयल छोड़ दिया, तो मैंने इसमें डाला जी लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर बरसात की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो नमी इख्तियार कर गया था, तो मैंने कहा कोई नहीं जी वो चल जाएगा। और साथ ही इसमें मैंने शिमला मिर्च, 2 अदद शिमला मिर्च थी मेरे पास नॉर्मल साइज़ की, तो इनको ये देखें जी मैंने स्लाइसेस में कटिंग कर लिया था। तो कटिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद हो, जैसे आप लोग खाना चाहें। मुझे ना ये लंबी लंबी कटिंग जो होती है ना, जूलियन कटिंग, ये बहुत अच्छी लगती है, और देखने में भी और खाने में भी। अच्छा जी, जब ये थोड़ी सी इसको मैंने 5 से 7 मिनट कुक किया, और जब ये शिमला मिर्च कुक हो गई, तो मैंने इसमें डाल दिया ये बंद गोभी। बंद गोभी मुझे थोड़ी सी चाइनीज़ राइस में कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दिया। आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को अगर पसंद है तो अपनी पसंद के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वेजिटेबल तो हम अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी हमें पसंद हो हम उतनी डाल सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। अच्छा जी, जब ये भी इनको भी जो है ना हम लोगों ने फ्राई करना है, और ये साथ साथ जो है ना फ्राई होती जाएगी, साथ में इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। और जी इनको साथ ही जो है ना मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको मैंने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। और जी मैंने जो 2 अदद गाजरें थी, इनको भी मैंने ये देखें जी जूलियन कटिंग में मैंने इनको कट किया, और साथ ही इनको जी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इनको कोई बॉयल वगैरह नहीं किया, क्योंकि अगर वेजिटेबल का क्रंच ना हो ना तो बिल्कुल भी जो है ना मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए जी इनको भी साथ में हम लोगों ने फ्राई करते जाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और साथ साथ हम जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो भी इसमें ऐड करते जाएंगे। इनको मिक्स भी करते जाना है। पहले तो जो मैं चाइनीज़ राइस मैंने बनाए थे ना, उनको जी मैंने अक्सर ऐसा होता था कि उनको मैंने गाजरों को हल्का सा बॉयल करके भी शामिल करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा नहीं जी, आज जैसे सब लोग ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो मैं भी ऐसे ही यूज़ करूँ। मैंने इनको कोई बॉयल नहीं किया, ऐसे ही मैंने इसको डाला है। और चिकन जो है ना ये मेरे पास था 300 ग्राम, तो 300 ग्राम चिकन को मैंने बॉयल कर लिया, और जी इसको श्रेड करके मैंने डाल दिया। ये है जी मेरे पास ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को भी मैंने ना ½ टी स्पून के करीब इसमें शामिल किया है, तो क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्पाइस पसंद है, इस वजह से मैंने इसमें किया। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, ठीक है। अगर टमाटर डालने से ना इसमें जो एक थोड़ा सा एक फ्लेवर जो है ना वो कभी आप डाल के देखिएगा, बहुत ही चेंज, बहुत ही डिफरेंट आता है। अगर हम जो सिरके की निस्बत है, सिरका तो वैसे हम डाल के इसको थोड़ा सा खट्टा बना लेते हैं, जो टमाटरों से इसमें जो आती है ना खटास, वो एक अलग ही बात है। तो ये साथ साथ मैं इसमें स्पाइसी शामिल कर रही थी, साथ साथ इनको मैं भून भी रही थी, तो बहुत से अच्छे से भून गया था। और सबसे जो बड़ी बात है ना इसमें, ये हम बहुत कम चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। मेरे पास कोई 600-700 के ग्राम के करीब चिकन था, जिसमें से मैंने ना जो बोन्स वाला चिकन था वो मैंने निकाल कर उनको बॉयल कर लिया, थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया था, उनको बॉयल करके मैंने श्रेड कर लिया और मैंने चावलों में डाल दिया।
बाकी को 300 ग्राम के करीब जो चिकन था ना बोनलेस, उनको मैंने रख लिया मंचूरियन के लिए। मैंने कहा ये जी इसका मंचूरियन साथ में तैयार करेंगे। और अब कभी हमारे पास नहीं भी कोई चीज़ होती है ना, तो हम बहुत कम चीज़ों के साथ भी घर में बहुत सी अच्छी सी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और सोया सॉस मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच, इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया। और साथ ही इसमें चिली सॉस में डालूँगी 2 से 3 चम्मच, इसमें चिली सॉस डालूँगी। और इसमें जो है ना मैं सिरका यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने टमाटरों का यूज़ किया हुआ है ना, तो जो टमाटरों के साथ जो इसका टेस्ट निकलता है ना, वो सिरके के साथ नहीं निकलता। तो आप भी कभी इसी तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बिल्कुल इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरे तरीके से बनाई कि ये कैसी लगी है। तो साथ ही जी अच्छा मैंने वो मुकम्मल तौर पे कुक हो गई थी, चावल भी बॉयल हो गए थे। इनको मैंने बड़े बर्तन में शामिल कर लिया। बड़े बर्तन में मैंने थोड़ा सा पहले कुकिंग ऑयल शामिल किया, फिर मैंने चावल डाल दिए। चावलों को डाल के चम्मच के साथ अच्छे से उनको अलग अलग कर लिया। उसके बाद जी जो भी मटेरियल था, ये जो हमने वेजिटेबल का तैयार किया हुआ था, ये ऊपर डाल लिया। 2 एग थे, उनको मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर नमक डाल के और थोड़ा सा जर्दा कलर डाल के इनको मैंने फ्राई कर लिया था, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया था। अब जी ये मैंने जर्दा कलर है, इनको जो है ना मैंने हाफ कप पानी लिया और इसमें मैंने डाल दिया। पानी डाल के तो उनको जो मैंने दम पे लगा दिया। मैंने कहा जितनी देर में वो दम आता है ना, तो उतनी देर में चिकन मंचूरियन मेरा तैयार हो जाएगा। चिकन मंचूरियन के 300 ग्राम चिकन जो मैंने अलग किया हुआ था बोनलेस, वो मैंने डाल दिया बाउल में। और उसमें से मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर, और इसमें कुछ बहुत ही कम स्पाइसेस में शामिल करूँगी, ब्लैक पेपर शामिल करूँगी, नमक शामिल करूँगी, साथ में थोड़ी सी सोया सॉस जाएगी, थोड़ी सी चिली सॉस जाएगी, और जी एक जाएगा अंडा। ये सारी चीज़ें जाके इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। और सोया सॉस और चिली सॉस में इसमें डालने का मकसद क्या है कि हमारे जो चिकन में है ना, वो भी चाइनीज़ का जो है ना वो टच आना चाहिए और उसमें टेस्ट आना चाहिए। वैसे तो हम रेसिपी में यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें मैंने यूज़ करके मैंने कहा जी देखते हैं कि इससे जो है ना क्या टेस्ट हमारा निकलता है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट निकला है इसका। आप भी इसी तरीके से बना के ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों का कैसा बना। अच्छा जी, पैन में मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। और इनको जो है ना मैंने अलग अलग, ये देखें जी, हाथ की मदद से डाल सकते हैं, आप चिमटी की मदद से भी डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ की मदद के इसको डाल सकते हैं। अलग अलग डालने का मकसद पता क्या है, इसमें जो कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया हुआ है ना, उसकी वजह से ये आपस में चिपकेंगे। अगर एक साथ इनको डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक के ना बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो जाएंगे आपस में। तो इनको हमने गुत्थम गुत्था बिल्कुल भी नहीं करना है, इनको अलग अलग ही रखना है, जो हमें बहुत ही अलग अलग ही अच्छी लगती हैं। तो इनको जो है ना मैंने एक साथ ही नहीं डाला, और अलग अलग करके डाल दिया, लेकिन सारा ही मैंने डाल दिया, थोड़े थोड़े ना टाइम से मैंने सारा डाल दिया। और इनका जब कलर चेंज हो ना, हल्का सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, ये देखें जी, ये मुकम्मल, ये आप मत समझिएगा कि अंदर से ये कुक नहीं हुआ, ये बहुत अंदर से ज़बरदस्त कुक हो गया और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, इनको निकाल लेंगे, इनको निकाल के सेपरेट कर लेंगे। फिर जी इसकी जो है ना हम लोगों ने जो ग्रेवी तैयार करनी है वो तैयार कर लेंगे। और इसी ऑयल में ही मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। सबसे पहले जी इसमें मैं ये देखें जी लहसुन पाउडर शामिल करूँगी, साथ में इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन पाउडर, सॉरी अदरक पाउडर शामिल करूँगी। मैंने सोचा जी अब मैं जो है ना वो कुकिंग करके थोड़ा सा थक गई थी, तो मैंने कहा जी अब मैं पेस्ट नहीं तैयार कर सकती, मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया। मैंने कहा ये पाउडर किसी दिन काम आएंगे जी, जो मैंने रखे हुए हैं, तो इनको मैंने इस्तेमाल किया। साथ ही इसमें थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस जाएगी। और इसमें मैं थोड़ा सा ना सिरके का भी यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें टमाटर का नहीं, इसमें थोड़ा सा सिरका यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना ये देखिए जी बहुत जल्दी जो है ना 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये मेरा चिकन मंचूरियन तैयार हुआ था। और इतना ज़बरदस्त था, यकीन जाने कि मैं तो कह रही थी कि बच्चे भी कह रहे थे कि जो है ना ये चाइनीज़ राइस है, इसके बगैर बिल्कुल अधूरा है चिकन मंचूरियन के साथ। मम्मा जब भी बनाए तो इसके साथ ही बनाया करें। अच्छा जी, जब ये इनको थोड़ा सा भून लिया, इसमें मैंने केचप डाल दिया, मैंने आधी प्याली के करीब केचप डाल दिया इसमें। इसको डाल के थोड़ा सा नमक डाला, थोड़े से ब्लैक पेपर डालेंगे, और साथ ही जो है ना इसमें मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड करूँगी। चीनी जो है ना मैंने पहले, ये देखिए ब्लैक पेपर है, चीनी में इसमें शामिल करूँगी। मैंने पहले ना 1 से 2 चम्मच इसमें चीनी शामिल की थी, फिर मैंने जब चखा ना तो इसमें मिठास थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी। उसके बाद जी मैंने चीनी इसमें थोड़ी सी और डाल दी है, ठीक है। और चिकन स्टॉक जो मेरे पास है ना वो पड़ा हुआ था, वो क्योंकि मैंने चिकन बॉयल किया था ना चाइनीज़ में डालने के लिए, चावल में डालने के लिए। ये है जी चीनी, इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो अब मैं ना इसमें वो भी शामिल कर दूँ। अगर आपके पास ये चिकन स्टॉक नहीं पड़ा हुआ ना, तो कोई बात नहीं, आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये डालने के बाद इनको हल्का सा जी मिक्स किया, और चिकन स्टॉक मैंने डाल दिया। उसके बाद जी मैंने क्या किया जी, आधा कप मैंने पानी लिया, उसमें 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के शामिल किए। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल करके ना उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अच्छा, कॉर्नफ्लोर शामिल करने का मकसद पता क्या है, इसमें जो बहुत ही एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है ना, जो बहुत ही मज़े का लगता है देखने में भी और खाने में तो लाजवाब है। जो भी खाता है ना कहता है वाह जी कमाल, लाजवाब रेसिपी है। अच्छा जी, मुझे इसका कलर वो थोड़ा सा डल नज़र आ रहा था, मैंने कहा कि थोड़ा सा ना फूड कलर इसमें शामिल कर दूँ, और उसी टाइम जो है ना हमारी लाइट से जो है ना वो स्किप हो गई और मैं वो ना शूट नहीं कर पाई। हाँ, तो आप ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, फूड कलर है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया, इसलिए आपको थोड़ा सा रेड रेड नज़र आ रहा है। तो ये शामिल करने का मकसद है कि इसकी लुक जो है ना बहुत ही शानदार हो जाती है। साथ ही मैंने जो है ना वो कॉर्नफ्लोर का भी शामिल करके अच्छे से चम्मच में हिला के मिक्स कर दिया। मैंने कहा जी जितनी देर में कॉर्नफ्लोर पकता है ना, उसका जो कच्चापन दूर होगा, उतनी देर में मैंने वो चिकन जो फ्राई किया हुआ था वो भी डाल दिया। वो चिकन को हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना उसका क्रंच जो है ना वो होना चाहिए, नहीं तो वो देखें जी बिल्कुल उसी तरह ही होना चाहिए, नहीं तो वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसी स्टेज पे ये देखें बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ गया हमारा, ये तैयार हो गया। इनको जी डिश आउट कर लेते हैं जब भी कोई चीज़ बनाने लगे हैं। हालांकि बनाने से पहले जो है ना वो खा के ही बनाना शुरू करते हैं, लेकिन बनाते बनाते फिर भी इतनी भूख लग जाती है कि दिल चाहता है कि फौरी से बस बन जाए। इनकी खुशबुएँ जो है ना सूंघ सूंघ के तो इतना दिल चाहता है कि बस फौरी से बन जाए और हम लोग है ना वो खाना स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, ये तैयार हो चुके थे, इनका दम भी मैंने खोल दिया। साथ में हमारा चिकन मंचूरियन भी तैयार हो चुका था, इनको मैंने एक प्लेट में डाला, साथ ही मैंने चिकन मंचूरियन डाला। मैंने कहा जी ये सबसे पहले प्लेट दो, मैं ही खाऊंगी। ये देखें जी, इसमें साथ में चिकन मंचूरियन डाल दिया। साथ में इसकी जो है ना डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर हल्का सा जो है ना वाइट तिल है वो मैंने यूज़ कर लिए, क्योंकि जो है ना अनियन, ग्रीन अनियन वो मेरे पास नहीं था। अक्सर लोगों के पास होता है ना तो वो बारीक बारीक कटिंग करके उसके ऊपर डाल लेते हैं, लेकिन वो मुझे पर्सनल तौर पे पसंद भी नहीं है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा मुझे दुआ में। जज़ाकल्लाह खैर।